राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे महिलाएं खुद को बेहतर कैसे बनाएं। अब बेहतर कैसे बना रहे हैं? बहुत सारा मेकअप लगा करके, महंगे कपड़े पहन करके नहीं, अपनी आदतों से हम खुद को बेहतर कैसे बनाएं। क्योंकि मेकअप करके और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना हर किसी को आता है, मेकअप करना हर किसी को आता है, अपने आप को सुंदर दिखाना हम सबको ही आता है। सभी चाहते हैं कि हम ढंग से पहन वहन के रहें, सुंदर दिखें। बट अपनी आदतों से खुद को बेहतर कैसे बनाएं? जो आदतों से खुद को बेहतर बना लेता है ना, तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। आप रंग रूप पहरावे ओढ़ावे से अच्छी हैं एंड आपकी हैबिट्स अच्छी है, आपका व्यवहार अच्छा है, तो वो हो जाता है सोने पे सुहागा वाली बात। तो अपनी आदतों को बदल करके हम खुद को बेहतर कैसे बनाएं, आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो आदतें, सबसे पहली वाली आदत हम महिलाओं में जो कूट कूट करके भरी होती है, फटाफट से रिएक्ट करने वाली आदत, तुरंत जवाब देने वाली। किसी की बात कभी कभी ऐसा होता है कि हम आधी ही सुन पाते हैं और हम तुरंत ही बीच में टोक देते हैं, तुरंत ही बोल देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मतलब कोई कुछ बोल रहा है तो हम क्यों सुने, हमें क्या पड़ी है, हम तुरंत रिएक्ट करेंगे, हम तुरंत उनको जवाब देंगे, चाहे ठीक जवाब या गलत जवाब जो भी हो, बट मुंह हम खोलेंगे ही खोलेंगे। वो अलग बात होती है कि ठीक बोल दिया तो ठीक निकल गया, नहीं तो कुछ गलत बोल देते जल्दीबाजी में, तो फिर हम बाद में सोचने लग जाते हैं। बाद में पछतावा भी होता है कई बार कि ऐसा क्यों बोली, नहीं बोलना चाहिए था, नहीं मुंह खोलना चाहिए था। क्योंकि कई जगह पे मुंह खोलना सही बात नहीं है, मतलब कई जगह पे बिना मतलब के बोल देना, बिना मतलब के बीच में कूद पड़ना या जवाब देना। बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे बोलना बिल्कुल मना किया गया है। बेशक आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन फिर भी वहां थोड़ी देर के लिए शांत होने से आपके अगर कुछ ठीक हो जाता है तो शांत हो जाइए। आपको पता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर ऐसा माहौल है कि वहां आपका बोलना ठीक नहीं है तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। वही चीज आप थोड़ी देर बाद करिए। जो भी अपने बारे में बोलना है, जो भी अपनी सफाई देनी है, वो थोड़ी देर के बाद। तो ये तुरंत रिएक्ट करने वाली चीज हमें छोड़नी होगी। तुरंत जवाब देना, बिना मतलब के कहीं भी बोल देना, बिना सोचे समझे, फिर बाद में उस चीज को सोचना। बोलिए भी तो खूब सारा सोच समझ करके, सोच समझ करके बोलना एक गुड हैबिट होती है। वही बोलने के बाद सोचना बहुत बेकार आदत होती है, और ये हमेशा हमारे लिए कष्टदायी होती है। क्योंकि हम सोचते रहते हैं, सोचते हैं क्यों बोली, क्यों बोली, क्यों बोली, टेंशन ही देती है ये चीज हमको। तो तुरंत रिएक्ट करने से बचे, सोचे समझे बिल्कुल कि बोलूं या नहीं बोलूं, बोलूं भी तो क्या बोलूं। बोलने का मतलब ये नहीं है कि बोल भी दिया और गलत शब्द बोल दिए, खूब सारा सोच समझ करके। तो पहली हैबिट तो ये हो गई कि तुरंत रिएक्ट करने वाली आदत छोड़नी है। किसी ने कुछ कहा, पता चलता है कि उसने तुम्हारे बारे में ऐसा बोल दिया, अब हम क्या करते हैं, फटाफट से फोन लगाते हैं और तुरंत उनको चार झाड़। फिर वही इंसान उनको बोल देता है कि अरे नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा था, उसने ऐसा कहा था। फिर आप पछताने लगते हो, या सामने वाला जिसको आपने चार झाड़ दी वो बोल देता है कि मैं ऐसा नहीं बोली, उसने कहा, तो फिर आप पछताते हो। तो पूरी तरह से परख लें तभी बोलें, ये चीज हो गई। दूसरी और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना, खुद को काम में व्यस्त रखना। ये हैबिट आपको अपनानी पड़ेगी। वो वाली जो आदत होती है ना कि दूसरों के मामले में ताकझाक करना, दूसरों के घर गृहस्थी में ताकझाक करना, उसी में हम इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं ना कि अपनी घर गृहस्थी हम बर्बाद कर देते हैं। अपने यहाँ, हमारे यहाँ क्या चल रहा है, हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारे घर में क्या है क्या नहीं है, इस चक्कर में ना पड़ के हम दूसरों के चक्कर में रहते हैं। उनका बेटा क्या कर रहा है, उनकी बेटी क्या कर रही है, उनके घर में क्या चल रहा है, कैसे लोग खाते पीते हैं, कैसे उनकी इनकम आती है, कहाँ खर्चा होता है, कितने की शॉपिंग करती हैं, करके भी लाई तो तुरंत से पूछना कितने का है, क्या है, मैं भी ऐसा ही लाऊंगी। तुलना वाली भी चीज कूट कूट करके भरी होती है। तो ये सारी चीजें हमें छोड़नी है। इधर उधर की बातों में हमें ध्यान नहीं देना है, हमें अपने काम में व्यस्त रखना है। जितना टाइम हम दूसरों की लाइफ में झांकने में लगाएंगे ना, जितना टाइम हम दूसरों पे लगाएंगे, दूसरों की लाइफ में ताक झाक करेंगे, दूसरों के मामले में जानना चाहेंगे कि उनके बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, उनके घर में आजकल क्या चल रहा है, अगर वही टाइम आप अपनी घर गृहस्थी में देती हैं तो आपकी घर गृहस्थी अच्छी रहेगी। और वो टाइम जो आप इधर उधर की बातों में कर रही हैं, गप्पे लड़ाने की आदत जो होती है कि उनकी बात सुनना, उनकी बात सुनना, यहाँ तक कि किसी से मिलना भी तो इसी आश्रय में कि हमें दो चार न्यूज मिलेगी इधर उधर की, तो ये सारी हैबिट छोड़ देना है। किसी से मिले भी तो केवल उनके बारे में पूछिए, अपने बारे में पूछिए, किसी थर्ड पर्सन की बात छोड़ना
ये गलत चीज हो जाती है वहां पे कि आप बात कर रही हैं तो सामने वाले के बारे में नहीं बात करके, अपने बारे में नहीं बात करके किसी तीसरी चौथी की बात चल रही है आप लोगों के बीच में, तो ये चीज गलत होती है। इस हैबिट को छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप बेहतर बन पाएंगी। इधर उधर के मामलों से कोई लेना देना नहीं, केवल अपनी घर गृहस्थी पे ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। जो टाइम आप इधर उधर गवा रही है ना, अगर उस टाइम को आप अपने बच्चों पे खर्चा करेंगी तो आपके बच्चे एक अच्छे इंसान और एक सफल इंसान बनेंगे। और वही चीज वही टाइम आप दूसरों के बच्चों पे खपा रही हैं कि किसका बच्चा क्या कर रहा है, किसकी बेटी क्या कर रही है, किसका बेटा क्या कर रहा है, उनके घर में आजकल क्या चल रहा है, मिर्च मसाला ढूंढ रही है दूसरों की लाइफ में, तो आपके बच्चे भी आपके हाथ से निकलेंगे, आपकी घर गृहस्थी भी आपके हाथ से निकलेगी। फिर बड़े होने के बाद जब बच्चे मनमानी करते हैं तो आपको पछतावा होता है, काश मैं शुरू से इनको हैंडल करके चली होती, काश मैं शुरू से इन पे नजर रखती तो आज ये ऐसे नहीं होते। तो इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना है, अपनी घर गृहस्थी पे ध्यान दीजिए, खुद को व्यस्त रखिए अच्छे कामों में। अपने आप को जब आप बिजी रखने लग जाती है ना, कोई भी काम, अच्छा काम, लेकिन इधर उधर की बातें चुगली करना ये वो वैसे काम नहीं, अच्छे अच्छे कामों में ध्यान दीजिए, अच्छे अच्छे कामों में खुद को व्यस्त रखिए। कुछ सीखना, कुछ गाना बजाना, अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करना। खाना बनाने में ही एक होता है कि रोटी सब्जी चावल दाल बना दिया, एक होता है कि उसी रोटी सब्जी चावल दाल को बहुत अच्छे तरीके से बना दिया। तो इन कामों में अपने आप को बिजी रखिए, अच्छे कामों में खुद को लगा करके रखिए। फिर इधर उधर की बात, किसी और की लाइफ में झांकने का टाइम ही नहीं रहेगा, इधर उधर की बात सुनने का टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि हम तो कहीं और व्यस्त हैं, हम तो अच्छे कामों में व्यस्त हैं। हर दिन सुबह सुबह खुद को बोलिए आज कुछ अच्छा करना है, नया करना है, कुछ सीखना है, खुद को बेहतर बनाना है। फिर पूरे दिन मन नहीं करेगा कि किसी की इधर उधर की चुगली सुनी जाए, क्योंकि हमने सुबह सुबह वो चीज अपने अंदर कर ली है कि आज हमें कुछ नया सीखना है, कुछ अच्छा करना है, खुद को काम में, अच्छे कामों में व्यस्त रखना है। भगवान जी का भजन गाना, पूजा पाठ करना, जो कुछ भी अच्छा लगता है, इन कामों में खुद को व्यस्त रखिए। किसी और की लाइफ में ताक झाक नहीं करना, गप्पे नहीं लड़ाना हमें कि इनसे 4 बातें ले ली, उनसे 4 बातें ले ली, टोटल 8 हो गए, 2 अपनी ऐड कर ली, 10 हो गए, फिर कहीं और कॉल करके उन 10 बातों को छाप दिया। उनके यहाँ ऐसा हुआ, उनके यहाँ ऐसा हुआ, उनके यहाँ ऐसा, 1 से 2 घंटे उसमें बर्बाद कर दिए और पता चलता है कि अपने घर का काम रह गया। तो उससे आप ही को टेंशन होगी, तनाव बढ़ेगा, आपकी घर गृहस्थी पिछड़ जाएगी। अपने आप को अपने कामों में व्यस्त रखिए, अपनी घर गृहस्थी पे बिजी रहना है, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना। तीसरी बात, अपना ध्यान रखना। कई बार हमें ऐसा लग जाता है ना, हम महिलाओं को ज्यादा लगता है कि हम अपना ध्यान रखेंगे तो लोग हमें सेल्फिश बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे कि अपने पहरावे ओढ़ावे पे पैसा खर्च करिए, अपने मेकअप पे पैसा खर्च करिए, अपने लिए टाइम निकाल रही है, रेस्ट कर रही है, कैसी औरत है ये। तो नहीं, जैसे आप पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं ना, हमें होता है ना कि हम पूरे परिवार का खूब ध्यान रखते हैं, पहनने का, खाने का, पीने का, सोने का, बच्चों का होता है ना, हम लोग बोलते हैं थोड़े रेस्ट कर लो, आराम मिलेगा, बट अपने लिए हम भूल जाते हैं। बड़ों को भी हम बोलते हैं थोड़े रेस्ट कर लीजिए, स्नैप ले लीजिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा माइंड। अपने लिए हम भूल जाते हैं कि हमें भी तो वो सारी चीजें चाहिए। पसंद की चीज सबको बना के खिला देते हैं, बट अपने मामले में तो हम कई बार ये भी भूल जाते हैं कि हमें पसंद क्या है। तो ऐसा नहीं करना, पूरे परिवार का ध्यान रखना बहुत अच्छी आदत है। साथ में अपना भी ध्यान रखना, ये भी बहुत अच्छी आदत है। ये सेल्फिश वाली बात नहीं है, क्योंकि आप ठीक रहेंगी हर तरीके से। आप अपना ध्यान जब रखने लगते हैं ना, तो खुश रहने लगती हैं आप, क्योंकि आपकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। चाहे पहनने हो गया, खाना हो गया, कहीं घूमना हो गया, कुछ अलग सा सीखना हो गया। तो जब आप अपनी केयर करने लगती हैं तो आप खुश रहने लगती हैं, और जब आप खुश रहने लगती हैं ना, तो 2 गुना जोश से आपका काम होता है। जो काम आप पूरे दिन लगी रहती थी, तनाव लेकर के करती रहती थी, अब आप खुश रहने लगी हैं तो वही काम आपका 2 घंटे में हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है और आपको अच्छा फील होगा, सुकून मिलेगा कि अब मैं अपने लिए भी कुछ कर सकती हूँ। तो अपना ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी, खूब सारा ध्यान रखिए अपना, खाने पीने का, सुंदर बन के रहिए। कपड़े देखिए, ये नहीं है कि खूब ब्रांडेड मेकअप करिए, खूब ब्रांडेड कपड़े पहनिए, ऐसा नहीं। जितना जैसा कर सकते हो आप, जो करने के बाद आपको खुशी मिले,
अभी ये नहीं मैं बोल दूंगी खूब ब्रांडेड कपड़े पहनेंगी तभी आपको खुशी मिलेगी, ऐसा नहीं है। एक हल्का फुल्का कपड़ा भी आपको खुशी दे सकता है। वो आपको अच्छा लगना, सूटेबल रहना, आपकी बॉडी को अच्छा फील कराना, आपको सुकून मिलना उस चीज से। बहुत महंगा कपड़ा पहन लिया आपने बट आपको सुकून नहीं मिल रहा, टेंशन है क्यों मैं 5000 का लेकर के आई, तो वो सुकून नहीं है। 500 का पहन लो, अच्छा फील हो रहा है, तो वही है असली सुकून और वही देगा आपको खुशी। तो ऐसा नहीं कि अपने आप को खुश करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्चे करने हैं, नहीं। जो चीज सुकून दे उसको करना है। बहुत सारा पैसा खर्चा करना किसी को सुकून नहीं दे सकता है, चाहे कोई कैसा भी हो। थोड़ा सा टेंशन हो ही जाता है, खूब हो बेशक तो भी। तो जितने में आपको सुकून मिल सके, जितने में आपको अच्छा फील हो सके, उतना ही करिए, बट करिए जरूर, ताकि आपको भी बेहतर लगे। अपने आप के लिए करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। खाने पीने पे भी ध्यान देना है, हर एक चीज पे। तो ये 3 चीजें हो गई हैं कि हमें इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है। लोग क्या कह रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, तुरंत रिएक्ट नहीं करना। हर बात पे जवाब देना जरूरी नहीं होता है। जो चुप रहना सीख जाता है ना, सच में वो बहुत ताकतवर होता है। एंड उसकी रिस्पेक्ट हर जगह पे बनी रहती है, क्योंकि वो बिना मतलब के हर जगह मुंह नहीं खोलता ना। तो ना ही अच्छा बोला ना ही खराब बोला, बराबर है। ना किसी को बुरा लगा ना किसी को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। कोई बुरा नहीं बोल सकता, कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बोल सकता। मीन्स उनके बारे में लोग एक अलग ही अंदाजा अपना रखते हैं। वो हर जगह रिस्पेक्ट उनको मिलती ही मिलती है। तो रिएक्ट करने वाली हैबिट छोड़ दीजिए, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना। अपने आप को अपने काम में, अच्छे काम में व्यस्त रखना है। अपने परिवार का तो ध्यान रखना ही है, साथ में अपना भी खूब सारा ध्यान रखना है। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक और शेयर करिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।